हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, काफ़ी दिनों बाद मैं आज आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बीच में कुछ महीने मुझे थोड़ा काम था अपने भी पढ़ाई का, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई। तो आज मैं आपको हिमाचल जीके जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। हम पढ़ रहे थे लेक्स, तो मैंने आपको मंडी की लेक वगैरह करा दी थी और अभी हमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट की लेक्स पढ़ने रह गई है, तो उनको कर लेते हैं कंप्लीट। तो अभी हम पढ़ेंगे कुल्लू, ठीक है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये है आपकी कुल्लू। तो पहली है आपकी भृगु लेक, ठीक है। भृगु लेक, तो ये कहाँ पे है? तो आप गए होंगे रोहतांग दर्रा, ठीक है, उसके पास है। तो इसी भृगु लेक से आपकी व्यास रिवर जो निकलती है, ठीक है। व्यास रिवर मैंने कहा था ना आपको, हमने जब नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है या भृगुतुंग लेक है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो कुल्लू में है वो है सरवालसर। तो ये है आपकी जलोरी पास के पास, ठीक है। जलोरी पास के टॉप के ऊपर है, तो शायद गए होंगे आप वहाँ पे। सो नेक्स्ट है आपकी क्या, मनतलाई झील। तो ये कहाँ पे है? ये है आपकी मणिकर्ण में। मणिकर्ण में कौन सी नदी बहती है? पार्वती नदी। तो जो पार्वती नदी है ना, वो इसी झील से निकलती है। तो ये है झील, और यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? पार्वती नदी निकल रही है। और इसके बाद नेक्स्ट जो लेक है वो है स्त्रिउल लेक। स्त्रिउल लेक, तो ये भी कुल्लू में है, ठीक है। और इसके साथ है दशहर लेक, ये भी रोहतांग दर्रे के पास है। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, कुल्लू में दशहरा लगता है, तो उसके नाम से याद रखना कि कुल्लू में दशहर लेक है। समझ आया? कौन कौन सी है? भृगु लेक है, सरवालसर है, मनतलाई झील है, स्त्रिउल लेक है और दशहर लेक है। तो इसको याद कर लेना, अपनी कोई ट्रिक बना लेना। या ऐसे देखो, जैसे मैं दशहरे में गई और मैंने वहाँ से एक त्रिशूल लिया, तो वहाँ से याद रख लेना स्त्रिउल, ठीक है। और मैंने मन्नत मांगी कि मैं जो कुल्लू में झील है भृगु और सरवालसर, वहाँ पे जाऊँगी। इस तरह से कुछ याद कर लेना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपकी क्या, लाहौल स्पीति। ये आपका लाहौल स्पीति यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की एरिया वाइज। तो ये जो लाहौल स्पीति है, यहाँ पे कौन कौन से झील हैं? तो जब मैं आपको नदियाँ पढ़ा रही थी ना, तब भी मैंने आपको बताया था 2 झीलों के बारे में, चंद्रताल और सूरजताल। तो जो चंद्रताल है ना, यहाँ से निकलती है आपकी कौन सी नदी? चंद्रा नदी, याद रखना, ठीक है। यहाँ से चंद्र है ना, चंद्र, तो चंद्र से चंद्रा नदी निकलती है, ठीक है। ये है चंद्रताल झील और ये नदी निकल रही है, कौन सी? चंद्रा नदी निकल रही है। तो ये जो चंद्रताल लेक है ना, इसको क्या कहा जाता है? लेक ऑफ मून। नाम से पता चल रहा है, देखो, चंद्रताल यानी कि लेक ऑफ मून। और तो ये आपकी चंद्रताल झील जो है, ये एक रामसर वेटलैंड साइट भी है। रामसर वेटलैंड साइट क्या होता है? एक ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है, ईरान में, कि जैसे जो पानी वाली जगह है, जैसे लेक्स वगैरह, उनको क्या करना है, उनको बचाना है, उसके लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी। तो उसमें हमारी ये वाली झील आती है, ठीक है, चंद्रताल भी। हिस्ट्री पढ़ी होगी और आपने ह्यून सैंग के बारे में जाना होगा, समझा होगा कि कौन था वो। तो वो एक चाइनीज़ पिलग्रिम था। तो उसने क्या कहा था? उसने इस झील को कहा था कि, मतलब इसका क्या नाम दिया था उसने? लोहित्य सरोवर। लोहित्य सरोवर नाम दिया था चंद्रताल को, ठीक है। और इसकी हाइट याद रख लेना, ऐसे 4000 या 4200 के आसपास, ठीक है, 4300 के बाद आसपास। उसके बाद है आपकी सेकंड झील है सूरजताल, जो लाहौल स्पीति में है, सूरजताल। तो जैसे ये चंद्रताल लेक ऑफ मून है, वैसे नाम से क्या पता लग रहा है? सूरज। तो ये क्या होगी? लेक ऑफ सन, ठीक है। सूरज की लेक यानी लेक ऑफ सन। और इसकी हाइट ज़्यादा है, ये 4200 के आसपास है, तो ये 4800 के पास। तो ये आपकी कितनी, इसकी क्या हाइट है? 4800 मीटर। तो इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी कम है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सूरजताल, ये काफ़ी फेमस, इनकी हाइट याद कर लेना, वैसे इनकी आ जाती है कई बार, ठीक है। चंद्रताल और सूरजताल की, सूरज यानी कि बड़ा है तो इसकी बड़ी हाइट होगी, ठीक है, और ये कम है तो इस मतलब यानी कि मून साइज में छोटा होता है, तो इसकी हाइट भी छोटी होगी, ऐसे ही याद करना, ठीक है। और ये जो सूरजताल है ना, ये आपकी सूरजताल, ठीक है, ये झील। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ये वाली, ये निकलती है भागा नदी।
मैंने आपको समझाया था ना नदियों में कि आपकी चिनाब नदी किससे बनती है, चंद्र नदी और भागा नदी जब मिलती है टांडी जगह पे, उसके आगे जो नदी बनती है उसको बोलते हैं चिनाब, ठीक है। तो चंद्रा नदी कौन से लेक से निकली, चंद्रताल झील से निकली। और भागा नदी कहाँ से निकली, सूरजताल से, ठीक है। इससे कौन सी नदी निकली, भागा नदी। और ये दोनों मिलके टांडी में मिल गई और आगे को इन्होंने क्या नदी बना दी, चिनाब नदी बना दी। और इसके बाद जो हमारे लाहौल स्पीति में झीलें रहेगी उनके बस आपने नाम याद रखने हैं। तो एक क्या है आपकी ढंकर झील है, एक है ऊनम लेक, ठीक है, ऊनम झील, एक है आपकी दीपक ताल और एक है आपका विशाल ताल, ठीक है। तो दीपक यानी लाइट से याद रखना, जैसे सूरज से भी हमें लाइट मिलती है, चंद्रमा से भी, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। दीपक से मिलती है और इनका याद कर लेना ऐसे, ऊनम, विशाल और ढंकर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं किन्नौर। किन्नौर कहाँ पे है, ये है हमारा किन्नौर यहाँ पे। तो ये जो किन्नौर है यहाँ पे कौन सी झील है, यहाँ पे है एक नाको झील, काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्या है, नाको झील स्केटिंग के लिए फेमस है, स्केटिंग करते हैं ना तो उसके लिए फेमस है। तो नाको झील के पास नाको गांव पड़ता है, तो ऐसे नाम से याद रखना, ठीक है। नाको गांव नाको झील के पास पड़ता है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि किन्नौर मतलब नाको झील कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये, किन्नौर में है। इसको याद कर लेना अच्छे से, ये भी है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये लेक्स सारी इम्पॉर्टेंट होती है पर जो इम्पोर्टेंट लगा रही है तो उसको याद कर लेना अच्छे से। और इसके साथ किन्नौर में कौन सी है, सोरंग झील, ठीक है। कौन कौन सी है किन्नौर में, एक आपकी नाको झील है और एक सोरंग झील है। और लाहौल स्पीति में कौन कौन सी है, यहाँ पे एक सूरज ताल है, एक चंद्र ताल है, एक ढंकर है, एक दीपक ताल है और एक विशाल ताल है और एक ऊनम लेक है, ठीक है। ऊनम ताल या ऊनम लेक, ये याद कर लेना। इसके आगे चलते हैं शिमला, ठीक है। ये है शिमला। तो शिमला में कौन कौन सी झील्स हैं, कौन कौन से लेक हैं यहाँ पे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। चंद्र नाहन, ठीक है, चंद्र नाहन। तो जो चंद्र ताल और चंद्र नाहन में कन्फ्यूज़न होता है, तो याद रखना जो चंद्र नाहन है वो शिमला में है और चंद्र ताल लाहौल स्पीति में, ठीक है। चंद्र नाहन, तो ये क्या है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ये है आपकी, ठीक है, ये लेक चंद्र नाहन लेक है, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है पब्बर, पब्बर नदी निकलती है। क्वेश्चन आता है कि पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, चंद्र नाहन से निकलती है। तो ये जो चंद्र नाहन लेक है ना, ये रोहड़ू में है, तो शायद गए होंगे आप शिमला में, ठीक है, रोहड़ू में, तो वहाँ पे ये लेक है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि चंद्र नाहन से कौन सी नदी निकलती है, पब्बर नदी। तो पब्बर नदी का सोर्स क्या है, चंद्र नाहन लेक, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी भी 4200 के आसपास है, ठीक है, 4200 के पास, याद कर लेना। एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस ऐसे याद रखना कि 4200 के आसपास है। और जो सूरज ताल है वो 4800 है और चंद्र ताल भी क्या है 4200 के आसपास है, यानी कि जो चंद्र नाहन और चंद्र ताल हैं वो सेम है थोड़े, ठीक है। और इसके बाद कौन सा है शिमला में, इसके बाद है आपकी तानू जुब्बल झील, तानू जुब्बल झील। तो ये कहाँ पे है, नारकंडा, ठीक है, नारकंडा में स्थित है ये झील, तानू जुब्बल झील नारकंडा में। और इसके साथ है आपकी क्या नेक्स्ट, कराली लेक। तो ये कैसी है, गंदे पानी की लेक है, यानी कि डर्टी वाटर लेक है, शिमला में है, ठीक है, कराली लेक। और इसके आगे क्या है, गढ़कुफर, गढ़कुफर, ये भी शिमला में है। और इसके बाद है आपकी शिमला में बरादोनसर झील, ठीक है। तो इनके बस नाम याद कर लेना, नाम आ जाते हैं। चंद्र नाहन कौन कौन सी है शिमला में, एक चंद्र नाहन है और कौन सी है, एक आपकी तानू जुब्बल झील है और एक क्या है कराली लेक, वो भी शिमला में, कराली गंदे पानी की, ठीक है। और कौन सी है, गढ़कुफर, गढ़कुफर है और एक बरादोनसर झील। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट और फाइनल, सिरमौर। सिरमौर सबसे नीचे पड़ता है, ठीक है, सबसे साउथ में पड़ता है, हमारे हिमाचल में साउथ वाली साइड में सिरमौर पड़ता है। तो सिरमौर में कौन सी लेक है, ये तो आपको पता होगा, सबसे फेमस वहाँ पे कौन सी है, रेणुका लेक। क्या है, रेणुका लेक, रेणुका लेक। तो ये क्या है, हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये जो रेणुका झील है ना, प्राकृतिक है, यानी कि इंसान ने नहीं बनाई है, आर्टिफिशियल नहीं है, इसको मतलब पहले से ही थी ये,
नेचर में। तो ये क्या है, सबसे बड़ी है। हिमाचल की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है, प्राकृतिक झील यहाँ पे है सिरमौर में। कौन सी है, रेणुका है, रेणुका। तो ये है, ठीक है। तो ये आपकी क्या, रेणुका झील। तो ये रेणुका झील कितनी लंबाई है इसकी, 2.5 किलोमीटर, ठीक है, 2.5 किलोमीटर है। और ये झील ऐसी लगती है जैसे कोई औरत सोई हुई है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही बना दिया, देख लेना। स्लीपिंग वुमेन की तरह लगती है, ठीक है, सोई हुई स्त्री की तरह लगती है, सोई हुई स्त्री जैसी लगती है, लेडी की तरह लगती है शेप इसकी। और यहाँ पे ना रेणुका मेला लगता है। ये मैंने स्पेलिंग्स गलती लिखी है यहाँ पे, रेणुका मेला, रेणुका मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ पे क्या लगता है, रेणुका मेला, इस झील के किनारे किनारे में, ठीक है, रेणुका मेला लगता है। और ये भी क्या है, आपकी रामसर वेटलैंड है, और इंडिया का सबसे छोटा वेटलैंड है ये जो झील है, इंडिया की सबसे छोटी झील है वेटलैंड में, ठीक है, रामसर वेटलैंड में। बता दिया कि हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये कंफ्यूज मत होना, ये हिमाचल की सबसे बड़ी क्या है, प्राकृतिक झील है। और अगर बोला जाए हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है, तो कौन सी है वो, गोविंद सागर है, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पे ना कहानी है रेणुका माता की। तो ये जो रेणुका लेक है ना, ये जो नाम पड़ा है, ये पड़ा है रेणुका माता के नाम पे। रेणुका कौन थी, रेणुका थी आपकी परशुराम, ठीक है, भगवान परशुराम थे, उनकी माता का नाम क्या था, रेणुका। तो ये पूरी स्टोरी है एक, ठीक है। तो इनके परशुराम के पिता थे, इनका नाम था जमदाग्नि। तो इन्होंने क्या दिया था, मतलब इनको ऑर्डर दिया अपनी माँ को मारने का, ठीक है, माता का वध करने का। तो इन्होंने अपने माता का बलिदान दे दिया था, यानी कि अपने पिता के कहने पे इन्होंने बलिदान दे दिया था माता का। और बाद में फिर से वो मतलब जिंदा हो गए थे, तो ऐसी कुछ कहानी है। तो ये जो परशुराम है ना, ये विष्णु भगवान के 6th अवतार हैं। तो ये आपकी क्या, रेणुका लेक, याद कर लेना, ठीक है। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये, 2.5 किलोमीटर है, और स्लीपिंग वुमेन की तरह लगती है। और यहाँ पे रेणुका मेला लगता है दिवाली के 10 दिन बाद। और ये इंडिया की सबसे छोटी वेटलैंड है, ठीक है, रामसर वेटलैंड। और यहाँ पे रेणुका माता से ये एसोसिएटेड है, या परशुराम। तो ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये रेणुका लेक है किससे रिलेटेड है। तो कई बार आपको रेणुका माता का नाम नहीं दिया जाएगा, आपको सीधे परशुराम या जमदाग्नि का दिया जाएगा, तो ठीक है। तो आपको देख लेना है कि कौन सा दिया जाएगा, तो कुछ भी आएगा तो टिक कर लेना उस हिसाब से। और ये जो जमदाग्नि है ना, इनको भी जामलू देवता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपकी सिरमौर में रही आपकी क्या, सुकेती झील, सुकेती झील। तो ये कहाँ पे है, मारकंडा नदी है ना, उसके नज़दीक है ये सुकेती झील। और यहाँ पे ना शिवालिक फॉसिल पार्क है, यहाँ पे सुकेती झील के पास क्या है, शिवालिक फॉसिल पार्क। पर यहाँ पे ना ये जो सुकेती झील है अब ये बंद हो गई एक तरह से, यहाँ पे रेत भर गई है अब, ठीक है। तो ये आपकी लेक्स होगी ख़त्म यहाँ पे, तो इसको कर लेना। और यहाँ पे ये ठीक कर देना अपने नोट्स में, जो मैंने आपको नोट्स भेजूंगी ना टेलीग्राम पे, यहाँ पे किलोमीटर कर देना, यहाँ पे मैंने मीटर लिखा था, और यहाँ पे मेला लिख देना, ठीक है। तो ये कर लेना कंप्लीट, फिर मिलते हैं कल। और अच्छे से पढ़ना, पहले हम हिमाचल जीके कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपका अभी पैटर्न चेंज हो गया। तो पहला पेपर में आपका जीके आएगा, हिमाचल जीके भी आएगा उसमें, तो उसको आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप सेकंड पेपर में बैठेंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले हम हिमाचल जीके कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं आपको इसके नोट्स ना टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। तो मिलते हैं फिर कल, बाय।